leave me alone, please go! ये सब क्या हो गया मॉम? मैंने उसे खुला का नोटिस दे के ठीक किया भी कि नहीं? किसी ऐसे शख्स के काबिल नहीं हो जो तुम्हें प्यार और इज्जत दे। लेकिन वो तो अब भी हारिब के साथ ही रहना चाहती है। तुम मुझसे क्या खुला लोगी? मैं खुद तुम्हें अपने साथ नहीं रखना चाहता। किसी ऐसे शख्स के काबिल नहीं हो जो तुम्हें प्यार और इज्जत दे। अंबर बेटा, क्या परेशानी है तुम्हें? उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा मॉम। हारिब की इतनी जुर्रत कि वो हमारे घर में आके हमें ही बातें सुना के चला गया। बेटा, तुमने उसको खुला का नोटिस भेजा था, उससे तो रिएक्ट करना ही था। तुम रिलैक्स करो। आई डोंट नो कि मैंने उसे खुला का नोटिस दे के ठीक किया भी कि नहीं। क्या मतलब? तुम तो खुद कह रही थी कि तुम हारिब के साथ रहना नहीं चाहती हो। मॉम, मैं हारिब के साथ रहना चाहती हूँ, उसके घर वालों के साथ नहीं। आपको पता है, जब हारिब मेरे साथ होता है ना, तो वो बिल्कुल मेरा बन के रहता है। जैसे ही वो अपने घर वालों के साथ होता है, वो बिल्कुल बदल जाता है मॉम, वो बिल्कुल बदल जाता है। और आप जानती हैं, बेबी वाली बात पर भी उसको उसकी माँ ने उकसाया होगा। तो वो क्यों अपनी फैमिली की बात सुनता है? उसे नहीं पता कि नाजो में पली बेटी को किस तरह ट्रीट करना चाहिए? उसे भूल जाओ। आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है मॉम, इतना आसान नहीं है। आपने और डैड ने कहा था कि उसको खुला का नोटिस दो। वो खुद ही हाथ जोड़ के माफी मांगने आएगा। मैंने भी सोचा था कि बेबी अबॉर्ट कराने के बाद उसके पास वापस चली जाऊंगी, उसको ऑप्शन दूंगी कि वो मुझे अलग रखे या छोड़ दे। लेकिन ये सब क्या हो गया? ये सब क्या हो गया मॉम? बेटा, इसमें हमारा क्या कसूर? हमने तो सोचा था कि हारिब तुम्हें खो देने से डरेगा और हमारी हर शर्त को मानेगा, लेकिन उसने और उसके घर वालों ने अपनी औकात दिखा दी। नहीं मॉम, हारिब बहुत खुददार लड़का है। I knew it कि वो ऐसा ही करेगा। ओह माय गॉड अंबर, तुम चाहती क्या हो? तुम इतनी कंफ्यूज क्यों हो? मॉम, मैं हारिब के साथ ना अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहती हूँ, लेकिन अपनी मर्जी से। बस इतनी सी बात किसी को समझ क्यों नहीं आ रही है? अगर तुम हारिब के साथ अपनी मर्जी की जिंदगी नहीं गुजार पा रही तो दफा करो उसे। हेल विथ हिम। मॉम प्लीज लीव मी अलोन। आप इधर से जाइए, प्लीज लीव मी अलोन, प्लीज गो। अच्छा बेटा, तुम स्ट्रेस मत लो। ठीक है, मैं चली जाती हूँ। ज़मान, मैं बहुत परेशान हूँ। पता नहीं अंबर का क्या होगा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्यों, क्या हुआ? जब से हारिब को खुला का नोटिस भेजा है, वो पछता रही है। वो क्यों? क्योंकि वो सोच रही थी कि हारिब उसे माफी मांगेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, तो फिर देखो, मैं अब हारिब को मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन वो तो अब भी हारिब के साथ ही रहना चाहती है। पागल है अंबर, उसे शुक्र करना चाहिए कि उन घटिया लोगों से उसकी जान छूटी है। मगर वो तो इस बात को कबूल ही नहीं कर रही। अब हम क्या करें? देखो, कम से कम मैं तो अब अपना फैसला तब्दील नहीं करने वाला। मेरी अना मुझे इस बात की इजाजत हरगिज नहीं देती कि मैं समदानी या उसके बेटों को नौकरी से निकालकर वापस दोस्ती या रिश्ता जोड़ने की बात करूं। नो वे। देखो, तुम उसे कन्विंस करो, उसे समझाओ कि वो हारिब को छोड़ दे। मगर मैंने कहा ना, तुम उसे कन्विंस करो। और वैसे भी मैं जान गया हूं कि हारिब को अब अंबर में कोई दिलचस्पी नहीं है। खैर, कोई बात नहीं, हमारी बेटी के लिए भी रिश्तों की कमी नहीं है। ये टाइम क्या हुआ है? रात के 2 बज गए हैं और अंबर अभी तक नहीं आई। क्यों, कहाँ गई वो? वो दोस्तों के साथ वीकेंड ट्रिप पर गई है। वो चाह रही थी थोड़ा सा टेंशन फ्री हो जाए। हाँ, तो ठीक है ना, शी इज राइट। लेट हर एंजॉय हर लाइफ।
इसी तरह ही उसे इस सिचुएशन से निकलने का मौका मिलेगा। अच्छा, एक कप चाय तो बना के लाओ। हाँ, मैं ले आती हूँ। कम ऑन अंबर, इतना कुछ हो गया और तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया। कैसे बताती? शादी के बाद तो बिल्कुल कट कर रह गई थी मैं सबसे। So pathetic and so boring. You know what? मैंने ये शादी नहीं की अब तक। You know, लड़की की लाइफ ही खत्म हो जाती है शादी के बाद यार। What the hell is this? Exactly. ना कोई सोशलाइजिंग और ना ही फ्रेंड सर्कल। Oh come on sweetheart, ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता, सब बकवास है। पहले तुम कैद थी और अब तुम आजाद हो। So just enjoy your life sweetheart. यही मैंने सोचा था। कहा था कि 4-5 साल बाद आराम से बेबी प्लान करेंगे, उसके बाद भी सोचेंगे। लेकिन हारिफ और उसकी फैमिली इतनी बैकवर्ड है कि बस। Okay, now leave it honey. अब ये डिसीजन तुम्हारे हाथ में। आई थिंक तुम माँ नहीं बनना चाहती, राइट? हाँ। तो ठीक है, व्हाट्स अ बिग डील, अबॉर्शन करवा लो। लिसन डार्लिंग, आई नो हमारी सोसाइटी में ये वर्ड थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, लेकिन आजकल कुछ भी मुश्किल नहीं है। मेरी एक डॉक्टर फ्रेंड है, लेट मी शेयर यू हर नंबर। तुम कल ही उसके पास जाओ और बिना टाइम वेस्ट किए अपना अबॉर्शन करवा लो। यू नो, अभी टाइम इतना नहीं है तो ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ, तुम ठीक कह रही हो। सो स्वीटहार्ट, डोंट वेस्ट योर टाइम, अबॉर्शन करो और अपनी लाइफ खुल के एंजॉय करो यार। Great! That's like my friend. अंबर, क्या हुआ है? कुछ नहीं मॉम, बस एवरीथिंग ओके बेटा? तबीयत ठीक नहीं है। मॉम, मैंने बेबी अबॉर्ट करवा ली। क्या? बेटा तुम मुझे बताती तो। तुमने तो मुझे इन्फॉर्म करना तक गवारा नहीं किया। मॉम, आप जानती तो हैं मैं कितनी स्ट्रेस्ड आउट हूँ, एंड आई नेवर वांटेड दैट बेबी। इसलिए मुझे जो समझ में आया मैंने कर दिया, और आप प्लीज अब मुझे मजीद परेशान ना करें। ओहो बेटा, मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रही, मुझे तुम्हारी फिक्र है। किस डॉक्टर के पास गई थी? तुम मुझे बताती, मैं तुम्हें लेके चली जाती। मॉम प्लीज, लेट मी लिव माई लाइफ। मुझे अपने डिसीजंस खुद लेने होंगे। हाँ अच्छा ठीक है, हमने तुम्हें कब किसी काम के लिए रोका है? तुम्हारी हर जिद तो पूरी की है हमने। हारिब भी तो तुम्हारी ही जिद था, अब देख लो जिद का नतीजा। फॉर गॉड सेक मॉम, आपसे कोई भी बात करना बिल्कुल फिजूल है। मैं आइंदा आपसे अपनी कोई प्रॉब्लम शेयर नहीं करूंगी। अंबर, अंबर बेटा।